introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23. देश का आम बजट पेश हो चुका है। किसको क्या मिला, किसने क्या खोया, ये एक अलग ही टॉपिक है, लेकिन बजट में डिजिटल करेंसी की बात की गई है। अगले फाइनेंशियल ईयर में सरकार डिजिटल करेंसी को पेश करेगी और यह ऐलान होते ही इंटरनेट पर भूकंप आ गया। हर तरफ एक ही सवाल, व्हाट इज डिजिटल करेंसी, हाउ डज डिजिटल करेंसी वर्क, इज इट डिफरेंट फ्रॉम क्रिप्टो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बस इन्हीं सवालों का जवाब लेकर के मैं आपके पास आ गई हूँ। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूँ आपके साथ आशीष सिंह। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी, इसे रिजर्व बैंक जारी करता है और सरकार की मान्यता मिलती है। इसे केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट में भी शामिल किया जाता है। डिजिटल करेंसी की खासियत यह है कि इसे देश की सोवरेन करेंसी में भी बदला जा सकता है। देश में इसे डिजिटल रुपया भी कहते हैं। Talking about the digital currency, it will also give a big boost to the digital economy. Digital currency will also lead to the more efficient and cheaper currency management system. अब डिजिटल करेंसी को थोड़ा सा और करीब से जानते हैं। तो दोस्तों, डिजिटल करेंसी दो टाइप के होते हैं, एक रिटेल और दूसरा होलसेल। रिटेल डिजिटल करेंसी आम लोगों और कंपनियों के लिए होता है। होलसेल डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल वित्तीय संस्थान करते हैं। ये सब कुछ ब्लॉकचेन के जरिए ऑपरेट होता है। नाउ यू वुड आस्क मी कि ये ब्लॉकचेन होता क्या है, क्या चीज है ये? तो गाइस, 2009 में बिटकॉइन के फाउंडर ने लेन देन का हिसाब रखने के लिए बही खाता तकनीक का इस्तेमाल किया। बस उसी तकनीक को हम ब्लॉकचेन कहते हैं। ब्लॉकचेन यूजर टू यूजर इंफॉर्मेशन रखती है। एडिंग मोर टू इट, ब्लॉकचेन दो शब्दों को मिला करके बनाए, पहला ब्लॉक और दूसरा चेन। ब्लॉक का मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बहुत सारे डेटा ब्लॉक से है, मतलब इन ब्लॉक्स में क्रिप्टो करेंसी के डेटा को रखा जाता है। अलग अलग बॉक्स में करेंसी यानी डेटा होते हैं और एक दूसरे को जोड़ा जाता है। डेटा की एक लंबी सी चेन बनाई जाती है। जैसे ही नया डेटा आता है उसे नए ब्लॉक में रख दिया जाता है। एक बार जब ब्लॉक डेटा से भर जाता है तो उसके पीछे दूसरे ब्लॉक को जोड़ दिया जाता है। ऐसे ही सारे ब्लॉक्स को मिला करके ब्लॉकचेन बनता है। अब आपको लगेगा कि डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो एक ही चीज है, तो बॉस मैं आपको बता दूं कि अपने दिमाग के घोड़े को लगाम लगाइए, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी में बहुत बड़ा फर्क होता है। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। क्रिप्टो एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, यानी लेन देन या ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने वाला यहाँ पे कोई भी एजेंसी नहीं है। वही अगर डिजिटल करेंसी की बात की जाए तो पूरा लेखा जोखा एक केंद्रीय एजेंसी के पास होता है, जिस कारण से करेंसी के साथ किए जा रहे फर्जीवाड़े को पकड़ना बहुत ही आसान हो जाता है। और डिजिटल करेंसी को आरबीआई इशू करती है। अब जो आम लोग होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि सब कुछ तो ठीक ठाक ही चल रहा था, तो फिर अचानक से डिजिटल करेंसी वगैरह को इंट्रोड्यूस कराने की क्या नौबत आ गई। सो डिजिटल करेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इकोनॉमी, क्योंकि डिजिटल मनी के पास पोटेंशियल है हमारे फाइनेंशियल सेक्टर को बदलने का। Also, digital money and phone-based transaction could open the door to financial services without using traditional bank accounts. New digital currency may lead to more stable, efficient, reliable, regulated and legal tender-based payment options. अब इसी तरीके के जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए आपको कहीं और नहीं बल्कि अनकट को जाकर के लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने की जरूरत है। मैं थी आपके साथ आशी और आप देख रहे थे अनकट।